लोग कहते हैं कि चोरों में भी सम्मान होता है। एक प्रोफेशनल कोड मतलब चोर चोर मौसेरे भाई एग्जिस्ट करता है। लेकिन हॉरेस डैनबी अब जानने वाला है कि धोखे डिसेप्शन के इस हाई स्टेक्स गेम में सबसे डेंजरस वेपन न तो कोई अलार्म है और न ही कोई ताला, ये है एक चार्मिंग स्माइल। आज हम विक्टर कैनिंग की कहानी एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। सब हॉरेस डैनबी को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल सिटीजन समझते थे। 50 साल की उम्र में अनमैरिड और अपने लॉ की मेकिंग बिजनेस में 2 असिस्टेंट्स को एम्प्लॉय करने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल थे। लेकिन हॉरेस का एक सीक्रेट था। वह अच्छे और रिस्पेक्टेबल तो थे लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं थे। यहाँ तक कि वह जेल की लाइब्रेरी में रहते थे। पर यह सब हुआ कैसे? देखिए, हॉरेस की एक एक्सपेंसिव पैशन थी, रेयर महंगी किताबें, और इस शौक को फंड करने के लिए वह चोरी भी करते थे। लेकिन हॉरेस कोई कॉमन थग नहीं थे। वह साल में सिर्फ एक सेफ लूटते थे। इतना ही चुराते थे जो उनका 12 महीने चल जाए और वह चुपके से एक एजेंट के थ्रू अपनी पसंद की किताबें खरीद सकें। अब जुलाई का महीना था। हॉरेस अपने नेक्स्ट मास्टरपीस की प्लानिंग कर रहे थे, शॉर्टओवर ग्रैंड्स। उन्होंने इस घर को 2 हफ्तों तक स्टडी किया था, इसके रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, रास्ते और इसके गार्डन को देखा। उन्हें यहाँ तक पता था कि कंट्री लाइफ मैगजीन के एक आर्टिकल से कि सेफ कहाँ छुपा हुआ है। ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे। टाइमिंग परफेक्ट थी। फैमिली लंदन में थी और 2 नौकर मूवीज देखने गए थे। जब वह अपने टूल्स से भरे बैग के साथ गार्डन वॉल के ऊपर से कूदकर अंदर आए। हॉरेस जानते थे कि डॉग्स को शांत रखने के लिए उन्हें बस प्यार दिखाना और उनका सही नाम यूज करना होता है। लेकिन हॉरेस का एक छुपा हुआ दुश्मन था, है फीवर, एक एलर्जी जो किसी फूल या दुल से पैदा होती है। उन्होंने छींका, एक आवाज़ जो खाली घर में डेंजरस तरीके से गूंज उठी। उन्होंने सेफ को देखा। उसमें 15,000 पाउंड्स के गहने थे जो किताबों को खरीदने के लिए काफ़ी थे। उन्होंने पूली बिल्ट बर्गलर अलार्म को ईजिली बाईपास कर दिया। लेकिन जैसे ही वह काम करने बैठे, उनका है फीवर वापस आ गया। अचानक एक शांत, काइंडली आवाज़ डोरवे से आई। ये क्या है? सर्दी है या हे फीवर? वह वुमन यंग थी, काफ़ी प्रीटी थी और वाइब्रेंट रेड ड्रेस में थी। उन्होंने बहुत ही टेरिफाइंग काम से सिचुएशन को मैनेज किया। मुझे अचानक वापस आना पड़ा। हालांकि मुझे किसी चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने छत से तुम्हारी आवाज़ सुनी। बुरा हुआ। पर अब तुम क्या करोगे? शायद भागता। बिल्कुल, लेकिन मैं पुलिस को बुला लूंगी। बेशक, पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर हॉरेस प्रिजन से बहुत डरते थे। उन्होंने उन्हें बताया कि वह सिर्फ उन लोगों को लूटते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। उन्होंने कहा कि वह उन्हें जाने देंगे, लेकिन सिर्फ तब जब वह उनका एक फेवर कर दें। मैंने अपने हस्बैंड से गहने बैंक में ले जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने उन्हें सेफ में ही छोड़ दिया और मैं उन्हें खोलने का नंबर्स भूल गई हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दो। हॉरेस रिलीव्ड और ईगर टू प्लीज होकर, मैं वादा करता हूँ कि फिर ये सब कभी नहीं करूँगा। जूल्स उन्हें दे दिए और एक आज़ाद आदमी की तरह चले गए, या कम से कम उन्होंने यही सोचा। 2 दिनों तक हॉरेस ने लेडी से किया हुआ अपना प्रॉमिस रखा, लेकिन तीसरे दिन सुबह पुलिस आ गई। क्यों? उनके फिंगरप्रिंट्स हर जगह थे, सेफ पर, सिल्वर बॉक्स पर, टेबल पर। ओनर की वाइफ ने हेल्प मांगी थी। उनके इस स्टोरी पर किसी ने यकीन नहीं किया। क्यों? क्योंकि रियल वाइफ एक 60 ईयर ओल्ड वुमन थी। उन्होंने हॉरेस की स्टोरी को नॉनसेंस कहा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ हुआ क्या। रेड ड्रेस वाली लेडी, वह बस एक और चोर थी, एक बेहतर चोर जिसने हॉरेस के अपने टूल्स और ट्रस्ट का यूज़ उनके ही खिलाफ किया था। यह वह मोमेंट है जब हॉरेस की दुनिया पलटने लगती है और यहीं पर हमारे एग्ज़ाम मार्क्स छुपे हैं। लेट्स पॉज हियर और इस कहानी के मेन थीम्स को एनालाइज करें, जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। 1.
अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, हॉरिस का हंटर से हंटेड बन जाना, जो डिसेप्शन यानी धोखे के थीम को दिखाता है। 2. लिटरेरी डिवाइस, आयरनी, खासतौर पर वो क्लेवर नैरेटिव ट्विस्ट जहां हॉरिस, जो सेफ्स का एक्सपर्ट है, खुद एक ज़्यादा स्किलफुल एमेच्योर का शिकार बन जाता है। हॉरिस अब प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। वह अक्सर उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचते हैं जो उनके ही प्रोफेशन में थी और जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह से ट्रिक किया। और अगर आप उनके सामने ऑनर अमंग थीव्स, चोर चोर मौसेरे भाई का मेंशन भी करो तो वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब आपकी बोर्ड एग्जाम प्रो टिप, जब भी हॉरिस के बारे में लिखो ये फ्रेज ज़रूर यूज़ करना, मेटिकुलस बट नाइव। उसने फिजिकल हाइस्ट की प्लानिंग तो परफेक्ट की थी, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गया। साथ ही टाइटल के मीनिंग पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि हॉरिस चोर है, बल्कि ये है कि उसने एक अननोन स्ट्रेंजर पर गलत भरोसा कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देखने में उस रोल के लिए परफेक्ट लग रही थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और प्रीवियस चैप्टर्स भी देखें। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या लेडी इन रेड एक बेटर थीफ थी या हॉरिस बस एक बैड प्रोफेशनल था? तो मिलते हैं हम सब अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।